जनवरी तक मेरी नंद भी घर में थी। हमजा के साथ तुम्हारा करैक्टर खराब है, उस्मान के साथ तुम्हारा करैक्टर खराब है, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ का कत्ल करना है। अपना करैक्टर ढीला किया, खराब किया, गंदा किया, क्योंकि तुम्हें इस चीज से लपट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर इस्लामपुरा का वाक़या जिसमें एक बहू, दामाद और बेटे ने मिलकर एक माँ को कत्ल कर दिया और इसके पीछे बहुत सारी डेवलपमेंट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। उसकी न्यू डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रखूँगा, जिसमें अनीला जो कि बहू है उसने इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी है अपने ससुर पर, शाहिद पर, और साथ साथ अपने खावंद के ऊपर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की और साथ ही साथ कुरान पाक उठाकर अपने बच्चे के बारे में भी कुछ ऐसा कहा जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और साथ ही साथ उसकी फिर जो ऑडियो लीक सामने आई है उस हवाले से भी बात करेंगे और नुमान पर क्या इल्ज़ामात लगा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सहाफ़ियों से रब्ता कर रही है कि मीडिया के थ्रू आवाम से बात की जाए और अपना मौक़िफ़ सामने रखा जाए। लेकिन इसके मौक़िफ़ के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है कि किसी भी हिरासत के अंदर मुल्ज़िम अगर है कोई तो उसका आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए हम साफ़ी बिरादरी की ये मजबूरी है कि हम उसका इंटरव्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कुछ पैगामात फ़ोन के थ्रू जो है वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम उसका मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। सच क्या है, झूठ क्या है, पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है मज़ीद, और इसके ऊपर जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट सामने आएगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज के वीडियो के अंदर इस तमाम टॉपिक के ऊपर तफसीली बात करेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, इंतहाई लर्ज़ाखेज़ और बड़ा ही खौफनाक और अफसोसनाक ये कत्ल था। इसके पीछे जो स्टोरी थी, जो वजह थी कत्ल की, वो भी बहुत ही अफसोसनाक, जिसके अंदर मुक़द्दस रिश्तों को पामाल किया गया। एक सुतेला बेटा अपनी भाभी के साथ जो है वो गलत हरकत उसकी होती हैं, फिर एक दामाद उसकी जो है एक बहन के साथ जो है उसकी गलत हरकत होती हैं और उनके गलत काम होते हैं। उसको छुपाने के लिए तीनों की माँ जो अनीसा बीबी थी, इन्होंने उसको रास्ते से हटाने के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया बड़ी ही बेदर्दी के साथ। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो के ऊपर आए उनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इन्होंने बहुत ही बेदर्दी के साथ जो है अनीसा बीबी जो कि एक सास भी थी, एक माँ भी थी, उनको कत्ल कर दिया। उनके दामाद, उनकी बहू और उनके सुतेले बेटे ने, जिसको उसने जी जान लगाकर पाला और बड़ा किया। नाज़रीन, ये इस्लामपुरा लाहौर का एक वाक़या है जो मियां मंशा हॉस्पिटल के करीब है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये स्टोरी जो है वहाँ का ये वाक़या है, दो दर्दनाक और लर्ज़ाखेज़ वाक़या वहाँ का है। अब बात करते हैं कि अपने ससुर जो शाहिद है, इनका जो अनीसा बीबी का शोहर है, उसके ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी है। अनीला जो कि बहू, कातिल बहू है, उसने, क्योंकि इस वक्त वो अपने पेरेंट्स के घर के अंदर है और तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर डॉक्टर का कहना है कि उसके घर जो है एक बच्चे की विलादत भी होगी और बताया जा रहा है कि वो बेटा ही होगा। अब इस बेटे के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आई है कि इसने दावा किया है कुरान पाक उठाकर कि मेरे जब बच्चा हो तो उसके बाद उसका डीएनए किया जाए और ये बच्चा, मैं दावे के साथ कहती हूँ, ये नुमान का बच्चा है और किसी का नहीं है, ना ही उस्मान का है, ना ही हमजा का है, ना ही किसी और का। ये उसने चैलेंज कर दिया है कुरान पाक उठाकर। और साथ ही साथ फिर नुमान पर भी इल्ज़ामात लगाए और अपने ससुर के ऊपर कि ससुर ही असल कातिल है, जो कि आप सबको पता है कि जाए वक़ुआ पर कत्ल के मौके पर ये 3 दरिंदे जो है वो शामिल थे, एक बहू, एक दामाद और एक सुतेला बेटा जो हमजा है। ये तीनों मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसके अंदर भी ये तीनों ही मुलव्विस पाए गए। कैसे उस्मान आता है, हमजा पहले उसके साथ शलवार कमीज़ के साथ अंदर घर के अंदर दाखिल होता है, फिर वो टी शर्ट के साथ बाहर आता है, फिर वो बहू जो है वो बैठकर हमजा के साथ जो है वो जाती है। ये सारा प्लान जो है सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। अब ये लोग, इनका भांडा जो है वो फूट गया है। और जो इसका ससुर है इसका अनीला का,
वो शाहिद साहब वो उस वक़्त घर के अंदर, नुमान उसका खामन, और वो घर के अंदर मौजूद ही नहीं थे। लेकिन जो हमज़ा है उसने सारी स्टोरी अपने वालिद को और पुलिस को सारी बता दी है। इसके पीछे वजह क्या थी वो सारा कुछ वो सामने आ गया कि इनकी अपनी रंगलेलियाँ थी, जो मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। अब उसने नुमान के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि इसकी ये पहली शादी नहीं है, नुमान की ये पहली शादी नहीं है, पहली बीवी पर भी ये इस तरह शक किया करता था और ये शक के बाद उसने उसको तलाक दे दी। लेकिन कुछ लोगों का मुमय्यना तौर पे ये भी कहना है कि इसने ही खेल खेला और अनीला ही नुमान के साथ शादी करना चाहती थी, जो कि इसके मामू की बेटी है, और ये अपने मकसद में कामयाब हो गई, और जो पिछली इसकी नुमान की बीवी थी उसको तलाक दिलवाने में कामयाब होगी, फिर अपना रिश्ता यहाँ पे जोड़ दिया। ये एक वाक़या है जो इसकी पीछे की जो स्टोरीज़ हैं अब आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आती जा रही हैं। उसके बाद बच्चे के लिए भी उसने कुरान पाक उठाकर कहा और अपने ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और अपने खामन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुलव्वस है और हमारा इस कत्ल के अंदर कोई हाथ नहीं है, जो कि सारा कुछ जो है वो सामने आ चुका है। हालांकि याद करें वो बयान जो इसने पहले अपने घर के अंदर, जब इनका सारा राज इनका पर्दाफाश हुआ था, तो उस वक़्त अपने फैमिली के सामने इसने बताया था कि हमज़ा और उस्मान ने मेरे बालों से पकड़कर घसीट कर धक्का देकर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था, जो कि एक सरासर झूठ था। कुरान पाक और वुज़ू करके कुरान पाक उठाकर उस वक़्त भी ये कहा था। और दूसरा ये बात भी हम वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि उस घर का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं होता, अंदर से बंद होता है, बाहर से कोई उसको लॉक कर ही नहीं सकता। तो ये एक झूठ जो है उसका वो सामने आ चुका है अनीला का। और उसके बाद जो है अपने बच्चे के लिए DNA का भी उसने चैलेंज कर दिया है। साथ ही साथ फिर वो सहाफ़ियों से उसका राब्ते करना कि अपने मौक़िफ़ को सामने रखना कि मैं सच्ची हूँ। फिर उसका जो बाप है, उसका जो दूसरा चाचू है, उन तक बात पहुंचना। ये ख़ानदान के अंदर बताया जा रहा है कि ये सारी बात पहले सबको पता थी। इनको जो अपनी इसकी सास थी अनीला की, उसको बार बार ये धमकियां देती थी और उसको कहती थी कि आपने ये नहीं करना, अगर आप ऐसे किया, किसी को बताया, तो फिर आप इसकी कसूरवार खुद होंगी। तो उसके बाद जब उसने पहली मर्तबा अपने भाई से, जो कि बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको देख चुके होंगे, उसको अख्तर नाम है उसका, उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद जो है वो फिर इनके घर आता है। घर जब इनसे थोड़ी सी बात होती है, उसका बयान है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं चला गया इनको थोड़ा बहुत समझा के, डांट डपट करके। लेकिन उसी दिन जब इनको पता चला कि बात आग की तरह आगे फैल जाएगी, तो इन्होंने प्लान बनाया, जो कि ऑडियो के अंदर भी आप सुन चुके हैं। हमज़ा के साथ भी इनकी जो ऑडियोज़ लीक हुई है वो भी आप सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जगहों पे पड़ी है। यूट्यूब के उसके लॉ के मुताबिक, जो इनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है हम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन वो आपको मैं बयान कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चैनल के ऊपर वो पड़ी हैं, वो आप वहाँ से सर्च करके जो है वो आप सुन सकते हैं उसको। तो नाज़रीन, ये एक लर्ज़ा खेज़ स्टोरी है, एक दर्दनाक कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी। अब अनीला कोशिश कर रही है कि अपना फ़ायदा उठा रही है डिलीवरी का, कि इस दौरान हम मीडिया से टॉक करके आवाम तक जो है बातचीत करें और इसका केस का रुख जो है वो मोड़ा जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि टोबा टैक्सिंग केस के अंदर भी राणा खालिद साहब जो है और उसके कैमरामैन अली भाई जो है वो भी इस वक्त जो है वो पुलिस की हिरासत में है। उनके ऊपर भी यही चार्ज लगा कि ज़ेरे हिरासत मुलजिम का उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसको ऑन एयर किया, और इसकी वजह से भी उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो इस वक्त उस केस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है छुपाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इसलिए पुलिस जो है वो इन्फॉर्मेशन टोबा टैक्सिंग की जो है वो नहीं दे रही। तो नाज़रीन, ये थी आज की जो एक लर्ज़ा खेज़ कहानी की डेवलपमेंट थी, अफसोसनाक कहानी की डेवलपमेंट थी, वो मैंने आपके सामने रखी, जिसके अंदर मुक़द्दस रिश्ते जो है और अपना ही खून जो है वो सफ़ेद हो जाता है। ये एक नई दास्तान सी जो पिछली सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने रखता आ रहा हूँ। जो भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आती है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी ऐसे केसेस होंगे, हम आप लोगों की और आप माशरे के अंदर जो भी मजलूम होंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँगे और जालिम को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे जब तक हमारी जान में जान है।
ایک بات اور، آج کے کچھ دن سے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ مینیج نہیں کر پا رہا، اس کے لیے بڑا ہی معذرت، اور میں اپنی ویڈیوز ٹائم پہ اوپر نہیں کر پا رہا، اس لیے آپ کو چند گھنٹے جو ہے وہ آپ کو میری ویڈیوز لیٹ ملتی ہیں. تو اس لیے آپ میرے ساتھ رہا کریں، میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ ہمیں سپورٹ حاصل ہو اور ہماری ویڈیو جو ہے زیادہ لوگوں تک جائے، اور جو مظلوم ہیں ان کو انصاف مل سکے، اور جو ظالم ہے وہ کافر کردار تک پہنچ سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.